ऐसे भागने वाली हूँ, ऐसे भागने वाली हूँ, ऐसे भागने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कितनी ओवर एक्टिंग की दुकान है ना ये। क्या आप लोग इसकी रोजाना वीडियोस देख के बोर नहीं होते हैं? यकीनन होते होंगे। हमारी तो मजबूरी है, हम इसलिए देखते हैं इसकी वीडियोस और बर्दाश्त करते हैं। वीडियोस देखने के दौरान यकीन माने आज मुझे बड़ी उल्टियाँ आ रही थी, इसकी गलाजत, इसकी झूठ, इसकी ओवर एक्टिंग देख के। और आप लोग यकीनन एंजॉयमेंट के लिए देखते होंगे, क्योंकि ये है ही ऐसी, इसको सिर्फ देख के इंजॉय ही किया जा सकता है। ये एक तमाशा है जो अपने तमाशे सुबह सुबह अपलोड करती है और वो तमाशों में जो हरकतें करती है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। मतलब चपेट लगाते हैं, जूते लगाते हैं और बिना डिटर्जेंट की धुलाइयाँ करते हैं इसकी। कल की वीडियो में आई थिंक ये बीमार हो गई बेचारी, क्योंकि मैंने कल की वीडियो आज देखी और वीडियो में देखा मैंने कि ओवर एक्टिंग की दुकान फिर से एक्टिंग कर रही थी बीमार होने का। मीनू जी ने इसका ख्याल नहीं किया। मीनू जी को सुबह उठते ही बहुत गिल्टी फील हो रही थी। रात में गिल्टी फील नहीं हो रही थी, लात मार के भगा दिया था। फिर सुबह उठ के इस बगुड़ी ने उसको एहसास दिलाया, रो कर मोटे मोटे आंसू बहा करके, मैं किसके भरोसे हूँ यहाँ पे, मेरा कौन है, माँ है, बाप है, बहन है। अच्छा, ऐसे वक्त में तुझे माँ बाप याद आ गए बगोड़ी? तुझे तो कोई याद नहीं आते सिवाय अपनी बहनों के। और अगर बहनों को तू याद कर रही है, तूने तो कहा था कि पाकिस्तान में भी जब तू थी तो बड़ी पीड़ित थी, तुझे दवा दिलाने वाला भी वहाँ पे भी कोई नहीं था और यहाँ पे भी कोई नहीं है। फिर तूने रो रो के राम कहानी बताई तो फिर गैरत आई इस सवा पाव के मुँह वाले को और बहुत गिल्टी फील करके फिर तुझे उठाकर लेके गया कि मैं ही तो हूँ, इसका मैं ख्याल नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बिल्कुल तुझे ही करना होगा, क्योंकि तू उसका नौकर है। तुझे जिस काम के लिए हायर किया गया तेरी मजबूरी है, वरना तेरे जो ये खर्चे, ये जो पैसे जो तू अय्याशियाँ कर रहा है, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। बैठा बकाल जो तू ठहरा, क्योंकि तू 1 रुपये कमाने के लायक नहीं है। अगर इसकी तू खिदमत नहीं करेगा, इसको दवा दिलाने नहीं लेके जाएगा, तो फिर डॉलर कहाँ से आएंगे? वो जो ठुमके, नाच गाने, कोठा नंबर 2 यानी ब्रांच नंबर 2 पे जो ये भगोड़ी करती है बैठ के, फिर वो कैसे करेगी? तो दवा दिलाना तो वैसे भी ज़रूरी था। रात में तूने इसको क्यों नहीं मुँह लगाया, लात मार के क्यों भगाया? क्यों ये किसी यार के साथ पड़ी हुई थी इसलिए तुझे मजा लग रही थी? क्योंकि रात की वीडियो तो तुम लोग शेयर करते नहीं हो। मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, क्या आप लोगों ने नोट नहीं किया, ये छोटे छोटे से फजूल से क्लिप्स दिन में ही बनाती है और वही अपलोड करती है। शाम के बाद ये वीडियोस शेयर नहीं करती, व्लॉग शेयर नहीं करती। हाँ, कोई खास प्रोग्राम होता है नाच गाने का, ठुमके लगाने का, तो फिर वो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर देती है, क्योंकि ये बेचारी कंटेंट की भूखी जो ठहरी। वैसे ही कंटेंट के लाले पड़ जाते हैं, रोजाना एक ही तरह की वीडियो ये अपलोड कर करके खुद बोर नहीं होती, आवाम जो है जो इसको देखते हैं वो बोर हो जाते हैं। फिर ये नए नए पैतरे अपनाती है, कहीं के भी नाच गाने ठुमके लगाने की वीडियो शेयर कर देती, या फिर जब अपनी ये कोठा सजाती है तो उसकी वीडियो भी शेयर कर देती। हाँ, लेकिन जब इससे यार इसके मिलने आते हैं रात में तो उसकी वीडियोस कभी ये शेयर नहीं करती। क्या आप लोगों ने नोट नहीं किया? ये लात मार कर क्यों भगाया? इतनी बीमार थी जब ये प्यार करने वाली पाकिस्तान से भाग कर एक औरत इसके चक्कर में आ गई। जब ये उठा रही थी, बकौल इसके कि ये मुझे उठा रही थी, मैंने इसको भगा दिया। तो भगाने की वजह क्या थी? इतनी नींद, नशे करके सोया था। देखिए, 2 ही बात हो सकती है। ये जो मेराज का नाम लेके बता रहा था कि ये लल्ला के साथ कमरे में सो रही थी और मैं टीवी लॉन्च में सो रहा था, तो टीवी लॉन्च में नहीं कार पार्किंग में सो रहा था, तो इसको कार पार्किंग में सोने की ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? क्यों रूम में बगुड़ी के साथ इसका यार पड़ा था क्या? और जब वो बगुड़ी आती तुझे उठाने के लिए, तू तो पी के टल्ली होकर सो गया, तो लात मार के उसको भगा देता है। आप लोग सभी जानते हैं कि ये ठरकी टाइप, नशई टाइप का लप्पू है और उसके साथ ये ठरकी जो एक दूसरी है बगोड़ी, वो भी इसी तरह के नशे करती है और नशे करके इसके घर में रात भर कोठा ही चलता है। देखें, तो चक्कर आने का क्या मकसद है? अब ये दोबारा से तो प्रेग्नेंट होने से रही है, और अगर दोबारा प्रेग्नेंट है तो फिर ये बात पे तो स्टैंप लगा देनी चाहिए कि ये बच्चा पैदा करने की मशीन बन चुकी है। और अगर ये प्रेग्नेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसने यार के साथ कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था, उसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसको मतलियाँ आ रही थी, इसको चक्कर आ रहे थे, यही वजह है। और इसी वजह से इस जनानी को फिर इस बगोड़ी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। नहीं लेके जाता तो फिर काम खराब हो जाता ना। और वैसे आप लोगों ने क्या एक बात नोट नहीं किया, जब ये दूसरा बच्चा पैदा करने जा रही थी, भारत को यानी भारत को पैदा करने जा रही थी, तो इसने जो क्लिनिक दिखाया था उस दौरान, डिलीवरी के टाइम वो क्लिनिक नहीं दिखाती है। डिलीवरी के टाइम जो है पूरे 9 महीने ये मेडिसिन खाकर नहीं दिखाती है। लेकिन अभी ये जो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, पूरी डिटेल के साथ क्लिनिक की वीडियोज़ और मेडिसिन खाने की वीडियोज़, 1 बाय 1 जो मेडिसिन ये ले रही थी अपने हलक के अंदर उंडेल रही थी, वो वीडियो शेयर करती है हमारे सामने, ठीक है, हमारे साथ।
लेकिन जब ये प्रेग्नेंट होती है और 2 बार ये प्रेग्नेंट हुई और इस दौरान हमने चीख चीख कर कहा, सबने कहा कि हमें मेडिसिन दिखाओ जो 9 महीने डॉक्टर लिख कर देते हैं, वो मेडिसिन दिखा दो, वो पर्ची दिखा दो, अल्ट्रासाउंड दिखा दो, मेडिसिन खाते हुए दिखा दो। इसने कभी भी शेयर नहीं किया, कभी भी नहीं दिखाया। लेकिन ये जब बीमार होती है, मतलब शराब पी के नशे करके जब ये बीमार हो जाती है, इसको चक्कर मथलियाँ आती है, तो ये दवा लेने जाती है और वो दवा खाकर ये दिखा रही होती है पूरी डिटेल के साथ। इस तरह डिटेल के साथ डिलीवरी के दौरान इसने मेडिसिन खा के हमें क्यों नहीं दिखाया? तो अभी मैं वो वर्ड कहूंगी जो रूबी सिस्टर अक्सर इसको कहती है और इस पे वो वर्ड बड़ा सूट करता है कि मनहूस मारी, तूने हमें क्या पागल समझ के रखा हुआ है कि तू कुछ भी दिखाएगी, हम तेरी वीडियो को एक्सेप्ट करेंगे और इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक और बात नोट की है, ये जो इसने भरत का मेराज नाम रखा है, ये नाम सिर्फ यही पुकारती है। और अगर लप्पू झिंगुर सवा पाव के मुंह वाले की बात करो तो वो मेराज नहीं कहता उस भरत को, वो भरत ही कहता है। तो देखें आप सब इस लप्पू की नफरत की इंतहा कि वो मेराज नाम पुकारना तक गवारा नहीं करता है, वो भरत ही कहता है, भारत मतलब वो नाम पुकारता है। तो ये लप्पू किस तरह पाकिस्तानी मुसलमान की 4 बच्चों को एक्सेप्ट कर सकता है, किस तरह उन बच्चों से ये मोहब्बत कर सकता है? बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। हाँ, ये भगोड़ी के चक्कर में उस बच्चों को झेल जरूर रहा है। और अब तो इनकी वीडियो देख के ऐसा लगता है कि अब भगोड़ी भी सवा पाव के मुंह वाले से बर्दाश्त नहीं हो रही, बस उसको झेल रहा है और झेलना भी इनकी मजबूरी है। फंस जो गए हैं और इस भगोड़ी के बगैर इन मीना फैमिली का हो या लप्पू का कह ले, गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो ठहरी, जब तक ये अंडे देगी तब तक ये बर्दाश्त करेगा, चाहे वो दिल से करे या इस तरह बेजार होकर करे। तो ये जो मेडिसिन खाने वाली वीडियोस है जो अभी ये डिटेल से शेयर करी, इसने प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं शेयर किया, क्योंकि ये असल में प्रेग्नेंट हुई नहीं। इसने तो मंगे हुए बच्चे अपने पास रखे हुए हैं ना, और इसको बच्चे देने वाला भी कौन है? वो मीना घटिया लालची झूठे लोगों की फैमिली में से वो जो एक छिपकली आई थी उससे इसने भरत को लिया है। और जो मोटो है ना इसकी लप्पू की बहन, जिसका नाम गोरा है, वैसे मैं इनका नाम नहीं लेती हूँ लेकिन आजकल मैं वीडियो में ले लेती हूँ। देखा जाएगा आगे क्या होता है मेरे वीडियोस के साथ या फिर चैनल के साथ, कोई बात नहीं। मैं बैठी हूँ ना अपने चैनल पर काम करने के लिए, मुझे डर वर नहीं अपने चैनल को लेके जी। तो वो गोरा से लिया गया है इसको भारत की मीरा को, और जो ये अभी जिसको मीराज कह रही है मतलब भारत जो ये पैदा हुआ है, तो इसने छिपकली से लिया है। तो ये सारी पॉइंट्स के साथ वीडियोस तो हम सब ने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और इस वीडियो के इंट्रो में जो वीडियो मैं लगाई हूँ उसमें क्या कह रही है ये भगोड़न के, ऐसे मैं भागने वाली हूँ। क्या लगता है आप लोगों को, हमें आगाह कर रही है या लप्पू को डरा रही है कि मीनू पप्पी अगर तूने मेरा ख्याल नहीं रखा तो मैं ऐसे भागने वाली हूँ। और भागने में तो वैसे भी मैं माहिर हूँ, मैं 13 साल की उम्र से भाग रही हूँ, तो लिहाजा मुझसे पंगे नहीं लेना, मैं ऐसे ही भाग जाऊंगी। तो इसी डर की वजह से ये जो मीनू पप्पी जनानी है ना, इस भगोड़ी का नौकर बना रहता है। और आज की वीडियो में गोभी के पराठे बना रहा था ये जनानी, सारे काम इस जनानी ने किए, बस आकर इसने पेड़े बनाए भगोड़ी ने और बेलकर तवे पे डालने का काम किया बस। उसके बाद उसको तलने का, फ्राई करने का जो काम है ना गोभी के पराठे का, वो भी इस जनानी ने ही किया। और आपने सिंक में देखा होगा ढेर सारे बर्तन जमा थे, लेकिन इस भगोड़ी ने उस बर्तन को हाथ तक नहीं लगाया। किचन जो है वो मैदानी जंग बना हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जनानी टाइप मर्द अगर किचन में काम करे तो इसी तरह किचन के हालात होते हैं। असल में जो काम होता है ना घर बार वाली औरत का होता है, जो घर बार अपना संभालती है, जो घरेलू औरत होती है, वो अपने किचन को साफ सुथरा करती है काम करने के दौरान। जैसे मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ कि मैं किचन में अगर कुकिंग करती हूँ तो कुकिंग के दौरान जो बर्तन निकलते जाते हैं मैं साथ साथ उसको वॉश करती रहती हूँ और अपनी कुकिंग भी कंप्लीट कर लेती हूँ, और साथ साथ मैं किचन को क्लीन भी करती रहती हूँ। तो इस तरह काम ज़्यादा नहीं फैलता, किचन जो है नीट एंड क्लीन भी रहता है और कुकिंग भी कंप्लीट हो जाती है वक्त के साथ साथ। लेकिन ये जो भगोड़न है, इसको रघुपुरा के घरों में घुसने की आदत है, इसको महलों में जाकर दूसरों के घरों में भगोड़ने की आदत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिरयानी की ऑफर आई, फ़ौरन ये भागती दौड़ती अकेले चली गई, वहाँ पे बिरयानी खाकर आ जाती है। आप ये बताएं कि वहाँ महल्ले में लोग जो हैं, ज़्यादातर घर मुसलमानों का है, जो बिरयानी की इसको ऑफ़र आई थी, क्या चिकन बिरयानी था या फिर बीफ बिरयानी था? लप्पू क्यों नहीं गया खाने के लिए? यकीनन बीफ बिरयानी होगी या चिकन बिरयानी ही होगी जो ये भगोड़ कर आ गई। इसी वजह से लप्पू नहीं गया खाने के लिए, क्योंकि लप्पू जो है खाता नहीं है और वो मुसलमानों से वैसे भी नफरत करता है। तो ये भगोड़ी कहती है ना कि मैं सनातनी हो गई हूँ, आप लोगों के साथ मैं पॉइंट के साथ वीडियोज़ लगाती हूँ, वीडियोज़ नहीं भी लगाती हूँ तो यहाँ पर पॉइंट ज़रूर रखती हूँ। जैसे कि मैंने ये पॉइंट रख दी कि ये जो भागती दौड़ती बिरयानी खाने के लिए गई थी, क्या वो चिकन बिरयानी था या फिर वो मटन बिरयानी था? बीफ बिरयानी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में बीफ
ब्रांड है, तो हो सकता है ये बीफ बिरयानी की जगह मटन बिरयानी खाकर आई होगी या फिर चिकन बिरयानी खा के आई होगी। लेकिन ये तो सनातन होने का दावा करती है। सनातन धर्म में तो ना ही चिकन खाया जाता है ना ही मटन खाते हैं, और ये खुद बताती है कि हम बीफ चिकन नहीं खाते, सॉरी मटन चिकन नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, लेकिन ये दूसरों के घर होगी बिरयानी खा लेती है। आज बनाए इसने गोभी के पराठे, सॉरी इसने नहीं, लप्पू झिंगुर ने बनाए। इसने तो जस्ट पेड़े बनाकर बेल के दिया और कह रही थी जो बनाता है वो आखिर में खाता है, तो सबर का फल बहुत मीठा होता है। तो ये जो सबर का फल ये खा रही थी, तो ये अपने पाकिस्तानी सबसे छोटी बच्ची मुन्नी को छोड़कर खा लेती है। क्या कोई माँ अपने बच्चों को छोड़कर खुद पहले खाना खा सकती है? पहले तो इन दोनों ने झूठ बोला कि हमने सबको गरम गरम पराठे खिला दिए और ढेर सारे पराठे बनाकर रख दिए हैं। थोड़ी देर बाद फिर मुन्नी आ जाती है, जब ये चाय के साथ भगोड़ रही होती है पराठे, किस तरह वो भगोड़ रही होती है जाहिलों की तरह, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। बेचारी मुन्नी जो है वो पराठों को देखती रहे, लेकिन ये प्यार करने वाली माँ ने ना एक निवाला बनाकर उस बच्ची के मुंह में डालना तक गवारा नहीं किया कि वो बच्ची जो है गौर से देख रही है पराठा। हम जैसी माएँ अगर होती, हमारे बच्चे सामने आते तो हम ज़रूर निवाला बनाकर अपने बच्चों के मुंह में पहले डालना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन ये माँ, इस माँ को लोग कहते हैं कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो माँ जो बच्ची बाहर खेल रही थी, इस माँ को ये भी नहीं पता कि मेरे पूरे बच्चे खाना खाएं भी है या नहीं, जिसमें मुन्नी आके कहती मुझे किसी ने दिया ही नहीं। एक झूठ का मैं और फजीदा करूंगी। याद होगा हॉस्पिटल जाने के वक्त इसने क्या कहा कि बच्चों के पास मैं अपनी छोटी नंद को छोड़ के जा रही हूँ, मीन्स कि टीना को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन ये बात टोटली झूठ था। घर में कोई नहीं था, बच्चे घर पे अकेले थे, बच्चे भूखे थे, बच्चों को भूख लगी तो बच्चों ने बनाया मैगी, जिसको लप्पू आगे कह रहा होता, बता रहा होता कि देखे बच्चों ने क्या किया है, घर का हाल खुद ही इन्होंने मैगी बनाया और खाया। ये देखे पतीला दिखा रहा था वो, और बच्चे जो है अकेले खड़े थे। टीना कहाँ थी? टीना घर पे थी ही नहीं। जैसे कि इससे पहले हमने कई बार उसको जलील किया है कि ये बच्चों को अकेले घर पे छोड़कर चली जाती है और उन बच्चों के हवाले वो 2 छोटे बच्चे भी करके जाती है जो वो भारत में पैदा किए। तो बच्चे अकेले घर पे होते हैं, उन बच्चों को वो बच्चे संभाल रहे होते हैं। तो इसने हमें सुनाने के लिए बताया कि बच्चे घर में अकेले नहीं है, टीना को ये छोड़कर जा रही है। और लप्पू क्या कहता है झूठ कि मैं तो खाना बनाकर गया था, यानी हम तो खाना बनाकर गए थे, फिर भी बच्चों ने देखे ये क्या किया। कोई खाना बनाकर ये लोग नहीं गए थे क्योंकि ये बगुड़ी बीमार थी और लप्पू जो उठते ही इसको दवा दिलाने के लिए चला गया था। बच्चों को भूख लगी थी तो बच्चों ने मैगी खुद बनाकर खाया। और भारत के वो 2 मासूम छोटे बच्चों के लिए अगर हम कहते हैं कि इस भगोड़े को बिल्कुल भी उन बच्चों से मोहब्बत नहीं है, उन बच्चों का ख्याल नहीं है, अकेले अकेले छोड़कर ये चली जाती है और रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा सैंडविच वगैरह भगोड़ के अकेले आ जाती है, तो उसके जवाब में इसने आज क्या कहा हॉस्पिटल से निकलते हुए कि मीनू जी जल्दी चलें, भरत घर में अकेला होगा, तंग कर रहा होगा, रो रहा होगा। तो ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, सुनाने के लिए ये वीडियो को कवर करती है, क्योंकि हमारी वीडियो देख के ही अपना कंटेंट बनाती है। तो बगोड़ी तू जितनी भी अच्छी बन के यहाँ पे दिखा दे, लेकिन तू कल भी बगोड़ी थी, आज भी बगोड़ी, तू कल भी आवारा थी, आज भी आवारा, तू कल भी भगोड़न थी, आज भी भगोड़न ही है। तू सिर्फ अपना पेट भरना जानती है, बच्चों का ख्याल तुझे बिल्कुल भी नहीं है। तुझे अपनी बीमारी का पता था, लेकिन पता है माँ वो होती है जो बीमार रह के भी अपने बच्चों का सबसे पहले ख्याल रखती है, उन बच्चों के खाने की फिक्र करती है जो उसने खुद पैदा किए होते हैं। तुझे तो सिर्फ अपने पेट की ही फिक्र रहती है। हमने तो यही देखा है।